नमस्कार, न्यूज फॉर लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह शेखावत। मुख्य धारा मीडिया में आज संसद के विशेष सत्र का हल्ला है, वो भी महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं चर्चा करूंगा उद्योगपति गौतम अडानी से जुड़ी हुई खबर की। वजह यह है कि मॉरिशस ने एक कंपनी का लाइसेंस कैंसिल किया है, जिसका नाता उद्योगपति गौतम अडानी की कंपनियों से, और इस कंपनी का नाम है इमर्जिंग इंडिया फंड मैनेजमेंट। और इससे जुड़ी हुई दो अन्य कंपनी है, जिसका नाम है इमर्जिंग इंडिया फोकस और दूसरी है इमर्जिंग इंडिया रिसर्जेंट फंड। तो इन दो जो कंपनी है, इनका अडानी की कंपनियों में बड़ा निवेश है, और इनकी जो पित्र यानी जो इनकी पैट्री कंपनी है, उसका लाइसेंस मॉरिशस सरकार ने कैंसिल कर दिया है। आरोप ये है कथित तौर पर कि उसने कॉर्पोरेट जो लॉ है, कॉर्पोरेट रेगुलेशन है, उनका उल्लंघन किया है, और उसके अलावा जो टेरर फंडिंग से जुड़ी हुई चीजें हैं उसका कहीं ना कहीं उल्लंघन किया है। तो मतलब यह है कि आरोप गंभीर है, और इसको इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट भी किया है। बाकी मुख्यधारा मीडिया से ये गायब है मोटे तौर पर। और आपको बखूबी मालूम है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी, और उस रिपोर्ट में गौतम अडानी पर उनकी जो प्रसिद्धि है या जो उनकी उन्नति है उद्योगपति के तौर पर, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कथित करीबियों की चर्चा थी, जिसके बाद काफी राजनीतिक तौर पर हल्ला हुआ था। तो उससे जुड़ा एक दूसरा डेवलपमेंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें जो उनकी जांच हुई थी उनकी कंपनियों की उस हिंडनबर्ग रिपोर्ट की लाइट में, उसमें नए सिरे से जो याचिका दायर की गई थी, जो पुराना उसमें पैनल था उसके दो एक सदस्यों पर गंभीर आरोप लगाए गए, उनकी निष्ठा पर सवाल खड़े किए गए। मतलब यह है कि दोनों को अगर इंटरलिंक करें तो मामला गंभीर है या अडानी से जुड़ा हुआ, इसलिए इस मुद्दे पर मैं चर्चा कर रहा हूं। अब पहले बात मॉरिशस से जुड़ी हुई, आपको बखूबी मालूम है कि जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट जो सामने आई थी, उसके बाद उसमें आरोप लगे थे, खासतौर पर विपक्ष की बात करें तो पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और मौजूदा सांसद राहुल गांधी ने सीधा सवाल खड़ा किया था कि आखिर अडानी की कंपनियों में निवेश, वो पैसा किसका लगा हुआ है। मॉरिशस का जिक्र किया था, शेल कंपनी का जिक्र किया था। तो ये जो अब जो मामला सामने आया, ये मोटे तौर पर उससे कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ नजर आता है। वजह यह कि जो कंपनी है जिसका लाइसेंस कैंसिल किया है, उसका नाम है इमर्जिंग इंडिया फंड मैनेजमेंट, और उसकी सब्सिडी कहिए या उसके दो पार्ट हैं, उसके दो कंपनियां हैं, जिसका मैंने जिक्र किया था। एक इमर्जिंग इंडिया फोकस है और दूसरी इमर्जिंग इंडिया रिसर्जेंट करके है। तो ये जो दो कंपनियां हैं, उनका अडानी की कंपनियों में भारी निवेश है, और उस निवेश के पीछे जो निवेशक हैं, ये बताया जाता है, उसमें एक कोई खाड़ी के हैं और दूसरे कोई ताइवान के हैं। और जो आरोप, जैसा मैंने जिक्र किया था, जो मीडिया रिपोर्ट हुई है, उसमें कथित तौर पर यह कहा गया है कि टेरर फंडिंग और कॉर्पोरेट लॉ, उससे जो जुड़े हुए प्रावधान है, उनका पूरी तौर पर कह सकते हैं उनका एक उन पर अमल नहीं किया गया, या जो भी उससे चीजें जुड़ी है। तो मतलब यह कि तो मामला गंभीर है, और नए सिरे से फिर यह मामला सबके सामने आया है, और जाहिर सी बात है ये आएगा तो राजनीतिक तौर पर तूल भी पकड़ेगा। वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी भी इस पर है। जब यह मामला हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी इस पर गठित की थी, ताकि जो सेबी है, जो नियामक है भारत में पूरे स्टॉक एक्सचेंज को जो गवर्न करता है, और उससे जो तमाम जो निवेशक है उनके जो हित जुड़े हुए उससे प्रभावित हुए, तो एक उन्होंने कमेटी गठित की थी, जिसमें एक ओपी भट्ट शामिल थे। ये आपको मालूम होगा कि पहले संभवतः स्टेट बैंक के पहले चेयरमैन रहे, और एक दूसरे जो थे केवी कामत है, जो कि बैंकर हैं। इन दोनों की निष्ठा पर भी सवाल खड़े हुए। वजह है कि कामत का जो आईसीआईसीआई वाला मामला था, जिसमें इनसे पूछताछ हुई थी, और दूसरा जो ओपी भट्ट है, ये बताया ही जाता है कि अडानी की कंपनियों में, जो अडानी की रिन्यूएबल एनर्जी से कंपनी है, यानी जो गैर परंपरागत ऊर्जा जुड़ी हुई कंपनी है, उसमें ये स्टेक होल्डर है, उससे ये जुड़े हुए हैं। तो और दूसरी तरफ ये मामला मॉरिशस का आया है कि जो लाइसेंस कैंसिल किया गया है, और ये सवाल ही उठ रहा है कि आखिर इन कंपनियों, जो सवाल उठाए गए थे विपक्ष द्वारा, खासतौर पर राहुल गांधी द्वारा, कि आखिर अडानी की कंपनियों में पैसा किसका लगा हुआ है। और अब जो सवाल उनका था, तो वो सवाल फिर से दोबारा नए सिरे से खड़ा हो सकता है, या खड़ा किया जा सकता है, या विपक्ष हो सकता है इस मुद्दे पर आगे इसको आगे ला सकता है कि ये जो चीजें हैं कि पैसा, टेरर फंडिंग, और दूसरी बात है कि जो नियम, और उसके बाद ये जो कंपनियों ने
अडानी की कंपनियों में पैसा जो निवेश किया, आखिर वो पैसा किसका है, उसके स्रोत क्या है, क्योंकि शेल कंपनियों का जिक्र आ रहा है। सीधे तौर पर ये दो कंपनियां हैं, उनके पीछे और हैं, और जो उनके पीछे हैं आखिर उनके हित या उनकी स्थिति क्या है, क्योंकि आप जानते हैं कि आज की तारीख में गौतम अडानी, अडानी ग्रुप की जो लगभग आकाश में, पाताल पर, पृथ्वी पर सब जगह उनकी दस्तक है। जो भारत के से जुड़ा हुआ जो तमाम जो उद्योग गतिविधियां हैं उनमें सब में उनका दखल है। तो उस लिहाज से ये जो कंपनी का कैंसिल हुआ है, हालांकि कैंसिल बताया जाता है कि मई 2022 में हो गया था, और उसके बाद उसके जो नीचे दो कंपनियां हैं जिनका अडानी की कंपनियों में निवेश किया है, जिन्होंने भारी निवेश किया है, जो शेल कंपनियां बताई जाती हैं, उनके पीछे शेल कंपनी लगी हुई है। तो आखिर उनमें पैसा किसका लगा हुआ है और ये उसको पैसा लगाने वाले कौन है? तो ये बड़े गंभीर सवाल है, और जो सवाल राहुल गांधी खड़े करते रहे हैं, और ये सवाल फिर घूम फिर के दोबारा से नए सिरे से सामने आ भी रहे हैं। और अडानी की आप बात करें तो हिंडनबर्ग रिपोर्ट में यह कथित तौर पर जिक्र था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी जो कथित करीबियां हैं उसके चलते उनको फायदा मिला, और जो तमाम जो उनके स्टॉक थे, उनके जो शेयर थे, उनकी कीमतें बढ़ी थी और उनको आर्थिक तौर पर बड़ा फायदा हुआ था। हेरा फेरी का आरोप लगाया था, और कथित तौर पर जो कॉर्पोरेट नियम है और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे आरोप थे उसमें भी ऐसे लगाने की बात आई थी। और अब जो ये मामला मॉरिशस का है, इसमें भी वो चीज आरोप सीधे तौर पर इसमें स्पष्ट रूप में लगाए गए। जो इंडियन एक्सप्रेस में रिपोर्ट हुई है खबर, उसके मुताबिक कॉर्पोरेट रेगुलेशन या लॉज हैं, और उसके अलावा जो मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हुए हैं वो उनका उल्लंघन है, और साथ ही साथ जो टेरर फंडिंग से जुड़े हुए जो फॉर्मेलिटीज है वो पूरी नहीं की गई है, ऐसा बताया जाता है। तो मामला गंभीर है। अब इसकी तह में जाना इतना आसान है नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो इसका जो जांच करी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एक जो कमेटी जांच कर रही है, और जो खुद सेबी ने अपने स्तर पर जांच की, जो स्टेटस रिपोर्ट है उसमें कहा था कि कुछ कंपनी तक उनकी पहुंच नहीं, चूंकि विदेश ऋण बाकी जो की है तो उसकी जांच के आधार पर उन्होंने अडानी को क्लीन चिट दे दी थी। उस पर सवाल पहले भी खड़े किए जा रहे हैं कि लीपापोती की बात की जा रही थी, क्योंकि आप जानते हैं कि जो कथित करीबियां सरकार के साथ या बीजेपी के साथ या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अडानी की जाती नहीं, तो लोगों के अंदर पहले भी पूर्वाग्रह थे या पहले भी एक आशंका थी कि इसमें कुछ होना जाना कुछ नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया था, जब मामला ये पूरा प्रकाश में आया था तो लोगों के लोकहित में उन्होंने जो था एक कमेटी गठित कर दी थी, जिसने उनको क्लीन चिट दे दी है। अब वो क्लीन चिट में तथ्य कितने इग्नोर हुए हैं, कितने उनके सामने आए हैं, या क्या उनकी आंखों से बच गए हैं, वो अपना अपना सवाल है। तो उस लिहाज से बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में जो कमेटी थी उस पर एक सवाल खड़े करते हुए, इसके 2 सदस्यों पर सवाल खड़े करते हुए जो नए सदस्यों से उनकी जांच कराने के दोबारा उस पर एक याचिका दायर की गई है, क्योंकि आईसीआईसीआई जो घोटाला मामला था उसमें इंदिरा कोचर आपको याद हो, जो उसकी जो चेयरमैन हुआ करती थी, उससे जुड़ा हुआ मामला था। और दूसरा मामला वो उसमें जो कामत थे उनसे पूछताछ बाकायदा हुई थी, जो इस कमेटी के सदस्य थे। और दूसरे जो ओपी भट्ट हैं वो सीधे तौर पर अडानी की कंपनियों में जुड़े हुए, जो उनकी एनर्जी से जुड़ी हुई यानी ऊर्जा से जुड़ी हुई उनकी जो कंपनियां हैं। और अब सुप्रीम कोर्ट इस पर आगे क्या कार्रवाई करेगा, इसको कंसीडर करेगा नहीं करेगा, तो जो अगली सुनवाई संभवतः वो अक्टूबर में होनी है, हो सकता है वो उसमें सुनवाई में हो जाए, तो वो उसके लिए उसका इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जो ये मामला मॉरिशस का आया है, तो मॉरिशस में पहले सवाल खड़े होते हैं। मॉरिशस में ये राहुल गांधी ने इसको बाकायदा जोर शोर से उठाया था कि मॉरिशस में की जो कंपनियां हैं आखिर उसमें पैसा किसका है। राजनीतिक तौर पर अब ये मामला इसके 2 पक्ष हैं, एक जो विधिक तौर पर कार्रवाई है ये जो चल रही है, अच्छा यहां हो या वहां हो, और दूसरा राजनीतिक, क्योंकि 2024 में चुनाव होने हैं, और उससे पहले आपको बखूबी मालूम है कि 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, तेलंगाना है और आपको मिजोरम है। तो ऐसे में ये मामला जो सामने आया है, तो दोबारा से नए सिरे से जो चीजें अडानी से जुड़ी हुई हैं वो फिर उन पर हल्ला बोल हो सकता है। और जाहिर सी बात है, क्योंकि आप जानते हैं कि अडानी पर ये लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं, लगातार ये सवाल खड़े होते रहे कि आखिर उन पर इतनी कृपा है, सरकारी कृपा केंद्र सरकार की बरसती क्यों है, और ऐसा कौन सा राजनीति का चिराग उनके पास था कि रातों रात उनकी कायाकल्प होगी, उनकी कंपनियों का जो था जो स्टेक थे वो एकदम से हाई हो गए थे। उनके सवाल हैं जो पुरानी संसद थी उसमें विपक्ष ने इस पर काफी हल्ला बोल किया था, और अब क्या नई संसद में इस मुद्दे पर कुछ हल्ला बोल होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा।